तो सीएसएफ एक्ट एंड रूल के क्वेश्चंस करने आज हमें, और इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवाया था लास्ट टाइम, तो यहां से अब 31 से हमें करना है आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द सीएसएफ एक्ट 1968 स्पेसिफाइज द punishment for committing theft within the premises protected by CISF। कहता है सीआईएसएफ अधिनियम 1968 की कौन सी धारा सीआईएसएफ द्वारा संरक्षित परिसर में चोरी करने की सजा को निर्दिष्ट करती है। किस सेक्शन में ऐसा है कि जो सीआईएसएफ के अंडर आता है प्रेमिसेस, उसमें चोरी करने पे जो पनिशमेंट है, कौन सा सेक्शन है? बताइए भाई, कौन कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग कर रहे हैं, जो नया है स्टूडेंट्स देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सीआईएसएफ अधिनियम 1968 की कौन सी धारा सीआईएसएफ द्वारा संरक्षित परिसर में चोरी करने की सजा को निर्दिष्ट करती है। किस धारा में जो है वो, यदि सीआईएसएफ के प्रेमिसेस जिसमें सीआईएसएफ की ड्यूटी है उसमें यदि किसी तरह की चोरी होती है तो कौन से धारा में आता है? सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 आप ओपन करो तो आप सेक्शन 11 में देखेंगे कि प्रेमिसेस की बात है और उसमें यदि किसी तरह का कोई भी थेफ्ट होता है तो उसकी बात है, लेकिन उसका पनिशमेंट वगैरह का वो सेक्शन 11 में है और पनिशमेंट वगैरह सेक्शन 12 में है। तो सेक्शन 12 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, 32 पे। सेक्शन 11 का सेकंड है, एनी पर्सन हु हैज कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in or who is found taking precaution to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precaution with a view to committing a cognizable offence which relate property losing to or in the premises of the industrial undertaking referred to the clause B and C of the section 10 relates to other installation or property in the premises। तो premises में किसी भी तरह का इंस्टॉलेशन है, किसी तरह का कुछ भी है तो वो सेक्शन 11 में ही है। ठीक है, सेक्शन 11 होना चाहिए, सॉरी सेक्शन 12 डाल देगा यहाँ पर, सेक्शन 11 कर लो इसको। ठीक है, सीआईएसएफ नियम 2001 के अंतर्गत बल के किसी सदस्य की रैंक निम्न कारणों से घटाई जा सकती है। तो इनमें से किन कारणों से रैंक घटाई जा सकती है? तो फर्स्ट है इनसफिशियंसी, वर्क करने में वो इनसफिशिएंट है। मिसकंडक्ट है, बोथ नन, तो दोनों की वजह से। यदि इनएफिशिएंसी होता है उस केस में भी उसको हटाया जा सकता है, और यदि वो मिसकंडक्ट करता है तो भी पनिशमेंट देकर उसे हटाया जा सकता है। तो सी आना चाहिए। चलिए 33 पे आइए। 33 क्या कहता है, देखो, सीआईएसएफ नियम 2001 के अनुसार मामूली कदाचार के लिए, माइनर मिसकंडक्ट के लिए सीआईएसएफ सदस्य पर लगाए जाने वाला अधिकतम जुर्माना कितना है? ठीक है, तो ये पे के टर्म में कह रहा है, तो 7 दिन का पे, 7 दिन का पे जो है वो लगाया जा सकता है, 7 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। Which section of CSF Act 1968 deals with the punishment of unauthorized absence? यदि बिना छुट्टी लिए आप लीव कर लेते हैं तो जो पनिशमेंट मिलता है वो किस सेक्शन में है? बताओ। सेक्शन 18। ठीक है, यदि आप बिना किसी ऑर्डर के, यदि आप बिना किसी एप्लीकेशन के अनऑथराइज एब्सेंस हैं
तो सेक्शन 18 में के तहत जो है दंड दिया जाता है। चलिए 35 पे आइए। Who can impose penalty on CISF personnel as per CISF Rule 2001? CISF नियम 2001 के अनुसार CISF कर्मियों को पर लघु दंड कौन लगा सकता है? इनमें से कौन लघु दंड लगा सकता है? कमांडेंट, और कोई? और किसी का आंसर? क्या किसी का आंसर असिस्टेंट कमांडेंट है क्या? ठीक है, कमांडेंट होगा आंसर। ठीक है, बहुत लोग असिस्टेंट कमांडेंट इसका आंसर लगाते हैं, कमांडेंट इज द आंसर। चलिए 36 पे आइए। सीएसएफ अधिनियम 1968 के अनुसार ड्यूटी के दौरान नशे में पाए जाने वाले सीएसएफ सदस्यों के लिए क्या सजा है? What is the punishment for a CSF member who is found intoxicated while on duty as per CSF Act 1968? क्या किया जा सकता है? रेप्रीमेंड, मतलब एक वार्निंग दे के छोड़ा जा सकता है, डांटा जा सकता है। सस्पेंशन, डिसमिसल, या सस्पेंशन एंड डिसमिसल दोनों किया जा सकता है। क्या? सस्पेंशन भी हो सकता है, डिसमिसल भी हो सकता है, तो डी आंसर होगा, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट पे आइए। 37 सीएसएफ नियम 2001 में कौन सा नियम अनुशासनात्मक जांच करने की प्रक्रिया को कवर करता है? Which rule in CISF Rule 2001 covers procedure for conducting disciplinary inquiries? कौन से रूल में डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आता है? इसको ठीक कर लो, ये ऑप्शन गलत टाइप है। Which rule in the CISF Rule 2001 cover the procedure for conducting disciplinary inquiry? Rule 32. 38 पे आओ। Under the CISF Act 1968, what is the punishment for a member found guilty of gross misconduct? सीएसएफ अधिनियम 1968 के तहत घोर कदाचार का दोषी पाए गए सदस्य के लिए क्या सजा है? फाइन, इम्प्रिजनमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, बी और सी बोथ? इम्प्रिजनमेंट एंड डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। 39 पे 39 सीएसएफ अधिनियम 1968 की कौन सी धारा ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल करने की सजा निर्दिष्ट करती है? सीएसएफ, which section of the CISF Act 1968 specify the punishment for failing to report for the duty? बोलो भाई, किसमें आता है? तो कर्तव्य मेरे ख्याल से तो 18 में आना चाहिए, 18 में आता है। ऑप्शन ही नहीं है, ये क्या सेक्शन है? तो 8 और 18 में आता है ना पेनल्टी, जब आप ड्यूटी में फेल हो जाते हो तो पेनल्टी फॉर नेग्लेक्टिंग ड्यूटी 18 में आता है ना, 18 पे आता है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिखता है, 18 में आता है। 18 करो इसको। चलो आगे चलो।
इसको काट के ना यहाँ 18 कर दो सकते हैं, यहाँ 18 लिखना था, इन्होंने 8 लिख दिया। सेक्शन 18 में 40 पे सीएसएफ अधिनियम 2001 के अनुसार जांच लंबित रहने तक किसी सदस्य को निलंबन की अधिकतम अवधि क्या है? As per CSF rule 2001, what is the maximum duration of suspension for a member pending inquiry? 90 days. चलिए आगे आइए। Who is responsible for conducting a court of inquiry as per CSF rule 2001? CSF नियम 2001 के अनुसार जांच कोर्ट आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, इंस्पेक्टर जनरल? कमांडेंट। बयालीस पे आइए। 42 कहता है Which section of the CSF Act 1968 deals with the punishment for dereliction of duty? CSF अधिनियम 1968 की कौन सी धारा कर्तव्य में लापरवाही के लिए दंड से संबंधित है? इसमें तो सेक्शन 8 आना चाहिए। सेक्शन 18 आंसर। नेग्लेक्ट देखोगे तो सेक्शन 18 में दिखा रखा है पेनल्टी फॉर नेग्लेक्टिंग ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन contained in section 8, every member of the force who shall be the guilty of any violation of duty or willful breach or neglect of duty 18 में ही आएगा। ठीक है, चलिए 45 में 45 As per the CSF rule 2001, what is the maximum punishment for gross misconduct? मैक्सिमम तो डिसमिसल है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसने मैक्सिमम बोल दिया है तो डिसमिसल कर दिया। 46 पे आओ। Under the CSF rule 2001, who can impose a reprimand on CSF member? डांटा या फिर इस तरह की आदेश दे देना, वो कौन कर सकता है? नहीं, डांट के भी कौन छोड़ सकता है? बस कमांडेंट तो है ही, असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट। रेप्रीमेंट कह रहा है ना, तो असिस्टेंट कमांडेंट में भी आता है। 47 पे आओ। शेड्यूल 1 में देखेंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट भी आ सकता है। 47 Which rule in CSF rule 2001 specify the procedure for appealing against punishment? सस्पेंशन 33 में आता है। 33 के बी या सी ऐसे कुछ में आता है, या 33 होना चाहिए। रूल 33 लिख लो, इसको काट के रूल 33। नेक्स्ट, what is the maximum fine that can be imposed on a CSF member for major misconduct as per CSF rule 2001? 7 days का पे इसमें तो 49 पे 49 कहता है which section of the CSF Act 1968 specifies the punishment for theft within CSF protected premises? तो सेक्शन 12 में था ना। 50 पे आओ।
As per the CSF rule 2000, what is the minimum punishment for insubordination? मिनिमम पनिशमेंट जो है वो है रेप्रिमेंड, है ना। मिनिमम जो है रेप्रिमेंड किया जा सकता है, फाइन, सस्पेंशन और डिसमिसल। मिनिमम की बात कर रहा है ये, मिनिमम जो है वो रेप्रिमेंड। 50 क्वेश्चन होगा। चलिए, तो ये 50 क्वेश्चन खैर अभी आप प्रिपेयर करो, अगले दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, सीएसएफ एक्ट एंड रूल को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली जो सीट मुझे आपको करवाना था ना, वो ये सीट नहीं था, है ना, ये तो बीच बीच में से क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो पूरा एक्ट पे रिलेटेड जो है ना, जो जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखो, एक तो पनिशमेंट से आ रहा है, ठीक है ना, और लास्ट ईयर सैलरी वगैरह, इन सब से, जैसे डे पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना, वो उन डेज वगैरह, जैसे कि भाई कितने दिन का सस्पेंशन हो सकता है, कितने दिन का आपको टाइम मिल सकता है अपील करने के लिए, तो ऐसे डेज वाले क्वेश्चंस जो है वो, और एक जो है इंडस्ट्रियल एक्ट वगैरह से जो क्वेश्चन आ रहा है, उन सब का जो है ना हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है ना इसके आगे करेंगे। एक्चुअली जो मुझे आपको करवाना था वो ये वाला जो है ना पीडीएफ है नहीं, लोगों ने दूसरा पीडीएफ डाल दिया इसमें। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे करेंगे और एक्ट्स के ऊपर पहले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, 1968 एक्ट के ऊपर, फिर आएंगे रूल्स के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे पेन ड्राइव बैच से। ठीक है, तो पेन ड्राइव बैच के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9205330671, ठीक है। जो भी पेन ड्राइव के बारे में जानकारी लेना है आप ले सकते हैं। फी पेन ड्राइव बैच का 4500 है, इसमें आपको पेन ड्राइव मिलेगा 64 GB का, इसमें कंप्लीट आपका कोर्स होगा विद उसमें 2008 से लेके 22 तक का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन पेपर, प्लस 30 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट विद डिस्कशन, प्लस ग्रुप में एडमिशन हो जाएगा जिसमें आप इस तरह के डाउट क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी नंबर पे कॉल करके आज ही अपना पेन ड्राइव बुक करो और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट। जय हिंद, जय भारत।